दो दिवसीय यात्रा पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे पीएम मोदी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पीएम कमला ने किया पीएम मोदी का शानदार स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय समुदाय ने होटल में किया पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गिरा मकान। वीडियो में ताश के पत्तों की तरह पहाड़ से बहता दिखाई दिया मकान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही। मलबे में दबे घर और गाड़ियां, सड़कों पर को भी नुकसान पहुंचा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 26 मकानों को पहुंचा नुकसान। कई गांवों का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में उफान और पर सोमभद्रा नदी, सड़क से लेकर लोगों के घरों तक भरा पानी ही पानी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्वान नदी को पार करते वक्त तेज बहाव में फंसे 5 मजदूर, सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड से 4 लेन सड़क निर्माण का हिस्सा गिर गया। सैकड़ों सेब खेत तबाह हो गए, मकानों को भी खतरा। केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु सोनप्रयाग लैंडस्लाइड जोन में फंसे। एसडीआरएफ श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने में जुटी। लगातार बारिश से कई रास्ते टूटे। जम्मू कश्मीर के उरी में लैंडस्लाइड होने से श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क बंद। सड़क पर मलबा आने से लगा लंबा जाम। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सैलाब के बीच फंसा ट्रैक्टर। नदी पार करते हुए अचानक पानी बढ़ने से किसान समेत पानी के तेज बहाव में फंस गया ट्रैक्टर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश का कहर। तेज बहाव की वजह से जगदलपुर को जोड़ने वाला डूबा नाला। रास्ता बंद होने से 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश की वजह से उफान पर शकूरा नदी, जलस्तर बढ़ने से डूबे घाट। लोगों को नदी से दूर रहने की प्रशासन ने चेतावनी दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। सिंचाई विभाग की टीम बांध को ठीक करने में जुटी। झारखंड के चाईबासा में उफनती विशाल कारो नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते स्कूली बच्चे। नदी को पार करने के लिए लोगों के पास छोटी ही नाव का रास्ता। यूपी के बांदा में चंद्रावल नदी का कहर। बाढ़ के दौरान नदी से गुजर रहा पानी ट्रैक्टर में फंस गया। जान जोखिम में डालकर लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को बचाया। यूपी में हो रही बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन ने किनारे पर बसे लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी पर बना बांध का जलस्तर बढ़ गया। ओवरफ्लो से बचाने मेटूर बांध 47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुजफ्फरनगर में पहचान बदलकर चल रहा पंडित जी वैष्णो ढाबा बंद। पूछताछ में खुद को गोपाल बताने वाला कर्मचारी निकला था तजम्मुल। आधार कार्ड से हुआ था असल पहचान का खुलासा। अब घाटे की आशंका से बंद हुआ ढाबा। यूपी के संभल में कांवड़ के रास्ते पर बने होटल्स की पहचान और नॉनवेज बैन के समर्थन में आए मुस्लिम होटल संचालक। कई ने 1 महीने होटल बंद तो कई ने सब्जी और पनीर बेचने का ऐलान किया। अखिलेश यादव का कांवड़ियों के लिए इंतजाम को लेकर योगी सरकार पर हमला। कहा सरकार जांच के बहाने नाकामी छिपाना चाहती है। वहीं देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक ने कहा लोगों में भय पैदा किया गया तो बंद कर देंगे दुकान। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। खाद्य विभाग को दिए खाने की दुकान लगाने वालों के वेरिफिकेशन के निर्देश। कहा श्रद्धालुओं के लिए भोजन की शुद्धता बेहद जरूरी। जयपुर महारानी कॉलेज में मजार बनाए जाने को लेकर भजनलाल सरकार ने किया जांच कमेटी का गठन। एसडीएम, एएसपी, आर्कियोलॉजी विभाग अध्यक्ष और प्रिंसिपल कमेटी में शामिल 4 दिन में रिपोर्ट अपनी देंगे। महाराष्ट्र में मराठी ना बोलना युवक को भारी पड़ गया। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज, एनएसए लगाने की मांग की। भाषा विवाद में कूदे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे। एमएनएस को दी सीधी चुनौती। कहा अगर हिम्मत है तो नल बाजार मोहम्मद अली रोड जाकर मराठी बोलने को कहें। नितेश राणे ने उठाया सवाल दाढ़ी वाले गोल टोपी वाले क्या मराठी में करते हैं बात। मुंबई में दुकानदार को पीटने के मामले में कारोबारियों का प्रदर्शन, पिटाई का विरोध किया। मराठी नहीं बोलने पर गुजरात के कारोबारी की एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई की थी। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स के राज ठाकरे के खिलाफ पोस्ट करने पर भड़के कार्यकर्ता। पुलिस ने पोस्ट करने वाले शख्स को धर दबोचा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। लालू यादव को चिट्ठी लिखकर कहा 7 चुनाव लड़ने से रुकेगा सेक्युलर वोटों का बंटवारा। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति बदलने का दावा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा मैं खुश हूं, मैंने बिहार आने का निर्णय लिया। 3-4 महीने में नतीजे दिखेंगे, पूरी राजनीति बदलेगी।
बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग अब बना नया आयोग। बीजेपी का पलटवार। महागठबंधन में संविधान तंत्र से ऊपर है परिवार तंत्र। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर बोले पवन खेड़ा। बिहार मतदाता पुनरीक्षण मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ लीगल ऑप्शन खुला है। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। एसटी हसन के बाद समाजवादी नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान। कहा बीजेपी और आतंकवादियों में फर्क नहीं। बीजेपी का पलटवार। तुष्टीकरण के लिए सनातनी कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं आतंकी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर जबरदस्त हमला। कहा लालू और उनका परिवार आदतन अपराधी। नीतीश को ही बताया वर्तमान और भविष्य। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज कोर्ट में रखेंगे दलीलें। राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायाधीश डॉक्टर विशाल की बेंच कर रही है सुनवाई। पंजाब कैबिनेट से कुलदीप धारीवाल का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से ईडी ने की पूछताछ। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घोटाला मामले में पूछताछ की गई। मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सभी दलों की बुलाई जाएगी बैठक। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य चुने गए। बंगाल में बीजेपी के नए अध्यक्ष। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पद पर बने रहेंगे समीक भट्टाचार्य। जम्मू कश्मीर के त्राल से आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। आतंकियों के सहयोगियों के पास मिले गोला और बारूद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी। जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। बिहार के मुंगेर में महिला नक्सली गिरफ्तार। लंबे वक्त से फरार चल रही थी महिला नक्सली। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के बैंक खाते में पड़ी 25 लाख की रकम फ्रीज। दिल्ली में नहीं जब्त होगी पुरानी गाड़ियां। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा दिल्ली की जनता को नहीं होने देंगे परेशान। सीए क्यूएम चेयरमैन को लिखा खत। जल्द सरकार करेगी मुलाकात। दिल्ली से वॉशिंगटन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वियना में की गई रद्द। तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट रद्द की गई। वियना में ईंधन भरवाने के लिए विमान उतारा गया था। एम्स ने कर्नाटक का सीएम सिद्धरमैया के दावे को खारिज किया। का कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक का कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। एम्स के डॉक्टर्स का बड़ा दावा। जिन्होंने वैक्सीन ली उनमें हार्ट अटैक का खतरा कम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की रोजगार बढ़ाने की भारत सरकार की कोशिश की तारीफ। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बताया रोजगार देने के मामले में बड़ा कदम। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भरभरा कर गिरी इमारत। नगर निगम की बताई गई इमारत। वाराणसी में तेज रफ्तार बाइक की ऑटो से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह जख्मी। 1 जुलाई को यूपी के बरेली में हुए डबल मर्डर के पीछे बताई गई पारिवारिक कलह वजह। पुलिस ने पिता और भाई की हत्या के आरोप में दूसरे भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब के नशे में कार सवार ने कई वाहनों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक प्रेग्नेंट महिला बाल बची। महिला ने की ड्राइवर की पिटाई। गुजरात के कच्छ में हाईवे पर बेकाबू होकर पलटा कंटेनर। वायरल वीडियो में 8 किलोमीटर तक बेकाबू ट्रक दौड़ता दिखा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा। 3 शेड गिरने से एक श्रद्धालु की मौत। हादसे में कई जख्मी। झारखंड के साहेबगंज में रेलवे यार्ड पर अचानक एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे बेकाबू होकर दूसरी मालगाड़ी से टकराए। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार में शादी के 1 महीने बाद पत्नी ने किया पति का मर्डर। झारखंड से शूटर बुलाए। जानकारी के मुताबिक महिला का 60 साल के फूफा से अफेयर था। पुणे में पौष इलाके में 25 साल की युवती से दुष्कर्म। कुरियर बॉय बनकर आया था आरोपी। रेप की वारदात के बाद युवती के फोन से ली सेल्फी। दोबारा आने की इस रेपिस्ट ने धमकी भी दी। दिल्ली के लाजपत नगर डबल मर्डर केस में मगध एक्सप्रेस से बरामद हुआ आरोपी का बैग। लूट की एंगल से भी जांच जारी। मध्य प्रदेश के नीमच में नकाबपोश 3 बदमाशों ने एक शख्स के घर पर किया हमला। पहले गाड़ी से तोड़ा दरवाजा, फिर अंधाधुंध फायरिंग। लखनऊ के आलमबाग में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम। दामाद पर सास और ससुर की हत्या का आरोप। पत्नी से चल रहा था विवाद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां। मारपीट का वीडियो वायरल। गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स ने अचानक ट्रक के आगे कूदकर की खुदकुशी। हादसे का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के औरैया में मामूली विवाद में फल कारोबारी को 20 सड़क पर दौड़ा कर पीटा। वायरल वीडियो होने के बाद 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में पति ने किया पत्नी और उसके प्रेमी पर हमला। वारदात में पत्नी की हुई मौत, प्रेमी का इलाज जारी। लखनऊ में दामाद ने सास ससुर की हत्या की। आरोपी दामाद जगदीप गिरफ्तार। पत्नी से चल रहा था विवाद। यूपी के बलिया में एक महिला की हत्या। पति, सास ससुर और देवर पर हत्या का आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज। यूपी के भदोई में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या की। वारदात के बाद सिंदूर पीकर की खुदकुशी की कोशिश। राजस्थान के टोंक में पुलिस टीम पर हमला। टोंक में युवक की मौत के बाद भड़के ग्रामीण। अवैध खनन में लगे लोगों पर ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब के नशे में कार सवार ने कई वाहनों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक प्रेग्नेंट महिला बाल बाल बची। महिला ने की ड्राइवर की पिटाई। यूपी के सिद्धार्थनगर में नॉनवेज ढाबे पर दबंगों ने दुकानदारों को पीटा। सप्लायर ने मीट न दे खरीदने के पर साथियों के साथ हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और पुलिस के बीच हाथापाई। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर पतंग मेले में डीजे पर डांस के दौरान लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में महिलाओं समेत 11 जख्मी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने भोलेनाथ के दर्शन किए। 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा कर्मियों की चप्पे चप्पे पर नजर। लखनऊ में 15 परिवारों ने हिंदू धर्म में फिर की वापसी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से कराई गई घर वापसी। हरियाणा के फरीदाबाद की एक जिम में वर्कआउट के दौरान बेहोश हुआ शख्स अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। शुरुआती जांच में दिल का दौरा पड़ने की सामने बात आई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्कूल में सोते नजर आए टीचर। बच्चों ने लगाया आरोप कि कई बार शराब पीकर आते हैं शिक्षक। गुजरात के दाहोद में स्कूल की 69 छात्राओं की मिड डे मील खाकर तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग बताई गई तबीयत बिगड़ने की वजह। महाराष्ट्र के लातूर में बुजुर्ग दंपत्ति हाथों से खेती करने पर मजबूर। आर्थिक तंगी की वजह से 10 साल पहले बेच दिए थे बैल, तभी से खेती कर रहे हैं 76 साल के अंबादास पवार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ने स्ट्रीट डॉग के 6 बच्चों को पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी पर FIR दर्ज। झारखंड के गिरिडीह में बहुत बड़े अजगर को देख लोग सहम गए। जंगल में अजगर लोमड़ी का शिकार करता नजर आया। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में शेरों के आने से दहशत। कई पालतू जानवरों पर शेरों ने हमला किया। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर। और एक के को-फाउंडर लैरी एलिसन अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर, जबकि अमेजॉन के जेफ बेजोस चौथे नंबर पर खिसक गए। ईरान पर इजरायली हमले का नया वीडियो सामने आया। CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हमले की भयानक तस्वीरें। तेहरान के कुर्द स्क्वायर पर हुए हमले में हवा में उड़ गई दर्जनों गाड़ियां। इजरायल पर गाजा का हमला। गाजा में एक स्कूल पर इजरायल ने दागी मिसाइल। हमले में 15 लोगों की मौत। यूक्रेन पर जारी रहेगा रूस का अटैक। ट्रंप से बातचीत में पुतिन का साफ संदेश। यूक्रेन से बातचीत को तैयार, पर लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा रूस। यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस को बड़ा नुकसान। रूसी नौसेना के उप प्रमुख मिखाइल गुडकोव जंग में मारे गए। पाकिस्तान ISI की नई साजिश का खुलासा। नेपाल के रास्ते भारत में जासूसी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद खुफिया दस्तावेजों से भारत में पाकिस्तानी ISI की सेंध का नेटवर्क एक्सपोज हुआ। अमेरिका के शिकागो में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग। गोलीबारी में 4 की मौत, 14 जख्मी। ग्रीस के क्रीट द्वीप के जंगल में लगी भीषण आग। 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। सर्बिया में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान झड़प। पुलिस ने 79 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। एक्टर जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने की जैकलिन की अपील खारिज की। जैकलिन पर चलता रहेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का टीजर रिलीज हुआ। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई फिल्म। दीपिका पादुकोण ने रचा इतिहास। हॉलीवुड वॉक फेम 2026 में शामिल हुई। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी दीपिका पादुकोण। दिलजीत दोसांझ के बॉर्डर 2 फिल्म से बाहर होने की अफवाह पर लगा ब्रेक। दिलजीत ने शेयर की शूटिंग की वीडियो में बॉर्डर का टाइटल सॉन्ग बज रहा है। यौन शोषण के आरोपी कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर के साथ काम करने पर ट्रोल हुई एक्टर नयनतारा। पति विघ्नेश शिवन को भी लोगों ने घेरा। जॉनी मास्टर पर पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का मामला दर्ज। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट फिर हुए बैन। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया ब्लॉक। कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया हैंडल्स भारत में दिखने लगे थे। एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला। पहली पारी में टीम ने शुभमन गिल की डबल सेंचुरी से इंग्लैंड के सामने बनाया 587 रन का पहाड़ जैसा स्कोर।
एजबेस्टन टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल की शानदार डबल सेंचुरी, 387 गेंदों पर जड़े 269 रन। शुभमन गिल ने गावस्कर का तोड़ा रिकॉर्ड, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने गिल। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का डल झील में होगा आयोजन। खेल मंत्रालय ने ऐलान किया, खेलों में करीब 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारत आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, एशिया कप के लिए आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। लिवरपूल के लिए खेलने वाले पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर डियोगो जोटा का निधन। सड़क हादसे में डियोगो जोटा की हुई मौत, 10 दिन पहले हुई थी शादी।